राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर नए सिरे से उथल पुथल मच सकती है। दोनों प्रमुख पार्टियों में संगठनात्मक बदलाव इसका कारण होंगे। जहां तक एक और सत्ताधारी कांग्रेस में ब्लॉक लेवल से लेकर जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कभी भी हो सकता है, वहीं भाजपा में भी विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले कुछ ऐसी ही तैयारियां हो रही है। इस बीच नई जानकारी दोनों पार्टियों के प्रदेशाध्यक्ष बदलने की भी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार गुटबाजी को रोकने में दोनों ही अध्यक्ष नाकाम रहे हैं और इसलिए प्रदेश में जल्द ही पार्टियों का नेतृत्व बदल सकता है। आपको बता दें, पड़ोसी राज्य गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान में भी 2023 में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राजस्थान में दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने 2023 की तैयारियां शुरू कर दी है, मगर दोनों ही पार्टियों में चुनावों से ठीक एक साल पहले प्रदेश संगठन के मुखिया को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं है। एक और कांग्रेस में जहाँ हाल ही में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है, वहीं दूसरी कांग्रेस में लगातार सियासी संकट चल रहा है। नए अध्यक्ष बनने और संगठन में भी कई खेमेबाजी के चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में राजस्थान में अपना प्रदेशाध्यक्ष बदल सकती है। अगर मुख्यमंत्री की सीट पर कोई बदलाव नहीं होता है तो पावर बैलेंस के लिए प्रदेशाध्यक्ष की सीट दूसरे खेमे को जा सकती है। ऐसा हुआ तो प्रदेशाध्यक्ष बदलना तय है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी में भी लगातार प्रदेश नेतृत्व को लेकर अंदर खाने सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी में प्रमुख नेताओं के अलग अलग दौरे और आपसी मनमुटाव के किस्से हाईकमान तक भी पहुंच चुके हैं। पिछले दिनों दिल्ली में हुई कोर कमेटी की बैठक में भी ये मसला उछला था। कई वरिष्ठ नेताओं के सवाल उठाने के बाद भी बीजेपी में ये माना जा रहा है कि पार्टी चुनाव से पहले संतुलन साधेगी। ऐसा होता तो बीजेपी में भी चेहरा जरूर बदलेगा। हालांकि दोनों पार्टियों के लिए ही प्रदेशाध्यक्ष बदलना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। दोनों ही पार्टियों में बदलाव की संभावनाएं तो जताई जा रही है, मगर दोनों ही पार्टियों के संगठनों के लिए चेहरा बदलना और फिर नए चेहरे को लाना टेढ़ी खीर है। इसका बड़ा कारण दोनों ही पार्टियों में खेमेबाजी चरम सीमा पर होना बताया जा रहा है। दोनों ही पार्टियों में प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपने से पहले ये अहम फैक्टर है। वर्तमान में कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी से सतीश पूनिया प्रदेश संगठन के मुखिया के तौर पर ऐसे नाम हैं जिनकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। दोनों ही पार्टियों के लिए जातिगत समीकरण भी एक अहम फैक्टर लगता है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी ने अब तक बहुत ज्यादा जातीय समीकरणों को ध्यान में नहीं रखते हुए पार्टी का मुखिया नहीं चुना है, मगर इस बार ये फैक्टर बीजेपी के लिए भी अहम साबित हो सकता है। बीजेपी की वर्तमान राजनीति और जातिगत समीकरणों को देखते हुए ब्राह्मण, राजपूत या जाट चेहरे में से ही कोई चेहरा बीजेपी चुन सकती है। हालांकि इस समीकरण को साधना आसान नहीं होगा। इसी तरह कांग्रेस के लिए भी यही समस्या है। कांग्रेस में पार्टी के सीएम अशोक गहलोत माली समाज से आते हैं, तो वहीं वर्तमान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जाट समुदाय से हैं। डॉक्टर सीपी जोशी को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हुई है, मगर अपना परंपरागत वोट बैंक होने के नाते कांग्रेस के लिए जाट नेता को अहम पद देना मजबूरी है। अगर जाट नेता को पीसीसी चीफ से हटाया जाता है तो उसकी भरपाई सरकार में करनी पड़ेगी, अन्यथा जाट नेता से ही पीसीसी चीफ को रिप्लेस करना होगा। हालांकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस जाट, मीणा या गुर्जर समाज में से किसी नेता को पीसीसी चीफ के तौर प्रोजेक्ट करेगी।